जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 जिसे आप कहते हैं उसके लिए निःशुल्क क्लासेज हम आपको प्रोवाइड करें। आज का हमारा यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, आज भारतीय इतिहास का वो टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो आपके परीक्षा में बार बार पूछा गया। टीआरई 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इन सभी में भर भर के प्रश्न आए। वह है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रश्न होंगे और प्रश्न ऐसे होंगे जो पहली बार आप शायद पढ़ने वाले हो। तो चलिए, निवेदन बस इतना करेंगे, प्राइमरी से लेकर इंटर कॉलेज के मास्टर तक जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली, मतलब कक्षा 1 से लेकर 12 तक के जो मास्टर बनने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, अगर आप इस क्लास पर पहुंच गए हैं तो इस क्लास को जरूर पूरा देखिएगा। जैसे आज का प्रश्न होगा, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? ये गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? ये सभी प्रश्न आप आज आपको देखने को मिलेंगे। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो निवेदन बस इतना करेंगे कि आज की यह क्लास आप मिस मत करिएगा। बाकी अच्छी लगे क्लास या ना लगे, यह जरूर कमेंट करके भी बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? आपसे कहा जा रहा सत्याग्रह, आपने बहुत ज़्यादा सुन लिया होगा 1857 की क्रांति में इन सभी शब्दों को। अब आप बताइए कि सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन अरविंदो घोष, सी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर और डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। चलिए बताइए, तो सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो वो किए थे हमारे महात्मा गांधी ने। इन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा। ठीक है, करो या मरो का नारा। ठीक, चलिए, करो या मरो। महात्मा गांधी की कोई एक रचना का नाम बताइए आप लोग, तो देखते हैं कौन उनके एक रचना का नाम बता देते हैं। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ये भी आप जानते रहिएगा। ठीक है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, यह भी आप जानते रहिए। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? तो वो किए थे अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया था। सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया था। ठीक, और महात्मा गांधी के बारे में एक बात और जान जाइए कि महात्मा गांधी के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था, तो नील किसको की जो विद्रोह हुआ था, आपको पता होगा कि कहाँ पर? चंपारण में। ठीक है, चंपारण में। ठीक, चंपारण। चले, चंपारण में किए थे। कब किए थे आप लोग बताइएगा, जरूर कमेंट करिए, सन बताइए कब किए थे। अगर भारत में पूछा जाए पहला विद्रोह महात्मा गांधी ने कब कहाँ पर किया था, तो वह स्थान था चंपारण। और सर्वप्रथम कहाँ पर किए थे सत्याग्रह? क्या, चलिए, सत्याग्रह शब्द ये प्रश्न था हमारा, महात्मा गांधी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। भारत में चंपारण में किए थे और सर्वप्रथम अफ्रीका में किए थे, दक्षिण अफ्रीका, आप जानते होंगे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में, आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? ए ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह, बी ऑप्शन गुरु हरगोविंद और सी ऑप्शन गुरु तेग बहादुर और डी ऑप्शन गुरु अर्जुन देव। चलिए कमेंट कर दीजिए, उत्तर बताइए। तो सच्चा बादशाह किसने कहा था, तो आप बताइए। चलिए जल्दी से बताइए, सच्चा बादशाह किसने कहा था? तो सच्चा बादशाह कहे थे गुरु अर्जुन देव ने। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम समय में हम अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे। एक क्लास देख लेंगे हमारी, तो उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? सोचिए, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न आप शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे। मैं जानता हूँ कि आप कई लोग हो ऐसे होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चले, गांधी जी की दांडी यात्रा की बात करें। ए ऑप्शन बहिष्कार, बी ऑप्शन सविनय अवज्ञा और सी ऑप्शन असहयोग और डी ऑप्शन सीधी कार्यवाही। बताइए, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? आप सभी को पता होगा कि सविनय अवज्ञा का उदाहरण होता है हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। गांधी जी ने मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वह अधिवेशन कौन सा, यह कमेंट कर दीजिए एक बार। तो चलिए, गांधी जी ने एक अधिवेशन, कांग्रेस के एक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, वो कब किए थे, कहाँ पर
उसका अधिवेशन होता, ये कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। चलिए, गांधी जी ने मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो भी 1924 का अधिवेशन था। कहाँ का? बेलगांव का। ठीक है, बेलगांव। चलिए, बेलगांव का अधिवेशन था। कहाँ पर है ये बेलगांव? तो ये था कर्नाटक में। चलिए, कर्नाटक आप लोग नोट कर लीजिएगा। मात्र कांग्रेस के एक अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले महात्मा गांधी 1924 में कर्नाटक बेलगांव में अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्षता किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ए ऑप्शन गुरु अंगद, बी ऑप्शन गुरु अमरदास, सी ऑप्शन गुरु रामदास और डी ऑप्शन गुरु अर्जुन देव। ये कुछ प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास से भी हट कर आ गए हैं, तो आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन लगभग 99% प्रश्न जो हैं आधुनिक भारत के इतिहास के ही प्रश्न हैं। ठीक है, दो एक प्रश्न इधर उधर हो गए होंगे, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन यह भी आपके स्टैटिक जीके का काम करेगा आपके पेपर में। ठीक, चलिए उत्तर बताइए इस प्रश्न का। तो ये भी उत्तर गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये प्रश्न तो आप सब जानते होंगे, मुझे पता है ये प्रश्न का उत्तर आप सब दे देंगे। चलिए दीजिए। ए ऑप्शन इटली, बी ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन, सी ऑप्शन सी राजगोपालाचारी और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको पता होगा कि सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, आप सभी को पता होना चाहिए। और भारत के पहले गवर्नर कौन थे, यह कमेंट करके एक बार बताइए। तो भारत के पहले गवर्नर कौन थे? चलिए कमेंट कर दीजिए, एक बार बताइए तो भारत के पहले गवर्नर कौन थे। देखते हैं कितने लोग सही उत्तर देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था, आपको पता होगा। वही आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है, नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? ए ऑप्शन था हमारा नमक सत्याग्रह को निराश्रित करना, बी ऑप्शन सरकार की शक्ति को कमजोर करना और सी ऑप्शन जनसाधारण को आर्थिक मदद देना और डी ऑप्शन भारत के लिए पूर्ण स्वराज। बताइए कौन सा उत्तर होगा? महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? आप सभी को पता होगा कि भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग किए थे, इसलिए महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का आंदोलन भी किया था। हमारा उत्तर जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। कम समय में कितनी तेज गति से आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो जुड़िए हमारे साथ। और TRE 4 की निःशुल्क तैयारी करा रहे हैं, तो आप भी इसका हिस्सा जरूर बनिए। ठीक, लाइक करिए एक बार वीडियो को। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया? आपसे सिंपल पूछा जाए कि भारत में डाक टिकट की शुरुआत किसने किया था, तो आप उत्तर दे देंगे, लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा घुमा कर बना दिया गया। देखिए, ब्रिटिश का वह गवर्नर कौन है जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? ठीक, ए ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन लॉर्ड ऑकलैंड, सी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग और डी ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक। बताइए, भारत में डाक टिकट की शुरुआत किसने की थी और कब हुआ था, यह भी बताइए। चलिए, भारत में डाक टिकट की शुरुआत किसने की थी? देखते हैं कितने लोग सही करते हैं उत्तर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही उत्तर दिया, डलहौजी महोदय ने किया था डाक टिकट की शुरुआत, डलहौजी ने किया था। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन डलहौजी ने दी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? TRE 3 में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, TRE 3 में आया हुआ प्रश्न है। अगर प्रश्न आप पेपर दिए होंगे तो आपको पता होगा, नहीं दिए तो आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए। TRE 3 में यह प्रश्न आया था कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। ए ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन लाला लाजपत राय और डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। चलें, बताइए महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? बात करें महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। TRE 3 में आया हुआ प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा, यह प्रश्न TRE 3 में आया था। तो देखिए, हम आपको प्रीवियस ईयर के साथ साथ नए प्रश्नों को भी करा रहे हैं, इस प्रकार की तैयारी निःशुल्क में आपको कराई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था?
इंडोनेशिया के बारे में बात करा, किसका नगर था? ए ऑप्शन डच, बी ऑप्शन स्पेन, सी ऑप्शन पुर्तगाल और डी ऑप्शन बेल्जियम। चलिए बताइए, इंडोनेशिया किसका देश था? देश नहीं होना चाहिए, इंडोनेशिया किसका नगर था, माफी चाहते हैं, यहाँ पर नगर था, ठीक है। चलिए बताइए, तो इंडोनेशिया डच का नगर था, आप सभी को पता होगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती निःशुल्क क्लासेज रोजाना दोपहर 1 बजे में होती हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारी क्लासेस तभी तक रहेंगी जब तक आप पढ़ते रहेंगे। जिस दिन हमें लग जाएगा कि आप लोग पढ़ाई बंद कर दें, उस दिन हमारी क्लासेज बंद हो जाएंगी, क्योंकि इससे हमें पैसा वैसा मिलने वाला है नहीं। फ्री में क्लासेज आपको प्रोवाइड करें तो आपका दायित्व बनता है उसका अधिक से अधिक उपयोग करिए। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए हम क्लासेज बंद करके जो सुबह 10 बजे हमारी रीट की क्लासेज हो रही हैं हम उसको कराएंगे, क्योंकि रीट की पेपर फरवरी में प्रस्तावित है, आप सभी को पता होगा। तो रीट वाले अच्छी क्लासेज हमारे द्वारा जो प्रोवाइड की जा रही है उसका उपयोग कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। लेकिन बिहार शिक्षक भर्ती में अभी सभी लोग शांति बनाए हुए हैं, उनको लग रहा है जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ेंगे, तो यह आप गलती करने वाले हैं। तो इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे, आप जुड़िए हमारे साथ और तैयारी निःशुल्क करा रहे हैं तो आप भी अच्छे से पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ, यह प्रश्न आप पहली बार देखे होंगे। हम जो कह रहे हैं आप बताइए, पहली बार देखे हैं किससे पहले भी देख चुके हैं, आप बताइए। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है किससे? ए ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स से, बी ऑप्शन डलहौजी से, सी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग से और डी ऑप्शन ऑकलैंड से। बताइए सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है, तो उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स से। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग महोदय से हमारा सुरक्षा प्रकोष्ठ संबंधित है। ठीक, चलिए क्लास कैसी लग रही है बताइए एक बार तो। चलिए, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? हमने आपसे पहले भी कहा था आधुनिक भारत के इतिहास के वो प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि आप शायद इससे पहले नहीं देखे होंगे, तो आप खुद देखिए। अगर आपको इस प्रकार के प्रश्नों को अधिक से अधिक पढ़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि रेगुलर हम दोपहर 1 बजे में जो आपको क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं इसी प्रकार के आधुनिक भारत इतिहास के प्रश्नों को रख रहे हैं। बाकी अगर आप रीट की भी तैयारी साथ साथ में कर रहे हैं तो उसके लिए सुबह 10 बजे क्लासेज हो रही हैं, उसको देखिए। चलिए प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? ए ऑप्शन जिन्ना थे, बी ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन थे और सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू थे और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बता दीजिए विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था। देखते हैं कितने लोग सही उत्तर फट से दे देते हैं। चलिए, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? चलिए, तो विभाजन परिषद का अध्यक्ष जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए, अरविंद घोष को किस मामले से गिरफ्तार किया गया? बताइए अरविंद घोष को किस मामले से गिरफ्तार किया गया था? ए ऑप्शन अलीपुर बम मामला, लाहौर षड्यंत्र केस, बी ऑप्शन था हमारा, सी ऑप्शन काकोरी मामला और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बता दीजिए अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो आपको पता होगा कि अलीपुर बम कांड जो हुआ था उसी के मामले में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था आप बताइए, काकोरी कब हुआ था, ये सब सन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको स्पेशली क्लास प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन इसमें इधर उधर की बात हम नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं और कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट जो आज की यह क्लास स्टार्ट किए थे हम, उसमें यह आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। देखिए प्रश्न में कहा गया है कि सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? ए ऑप्शन 1840 में, बी ऑप्शन 1841 में, सी ऑप्शन 1849 में और डी ऑप्शन 1843 में। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? तो उत्तर हो जाएगा हमारा 1843 में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 1843 में किया था और डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आज की यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए थे और क्लास अच्छी लग गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए। अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर जरूर करिए। रोजाना दोपहर 1 बजे में जुड़िए हमारे साथ और निःशुल्क क्लासेस के द्वारा आप अपनी तैयारी बेहतर करिए। ठीक है,
बाकी सिद्धांत आप हमारा जानते हैं कि कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करनी है, तभी आप हमारे साथ जुड़िए। बाकी आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।